वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्कीन्स पे चलते हैं और आज हम अल्कीन्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अल्कीन्स के, और इसके बाद फिर इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये अल्कीन्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि इनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये इसका सबसे पहला मेंबर है अल्कीन क्लास का। इसका नाम ईथीन है और यहाँ पे अनसैचुरेशन है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ आपको किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड भी मिले तो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है। देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। तो यहाँ पे फिर जो मॉलिक्यूल है इसको आप सैचुरेटेड विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं कह सकते। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अनसैचुरेटेड है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये इजीली अवेलेबल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को अपने पे अटैक कराने के लिए। मींस दैट एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी यानी इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ ईथीन और एनी अल्कीन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही है और वही वो पॉइंट है जहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशी है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी जो है वो अटैक करेगी। और इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स नहीं होते, इसलिए ये फिर एक्सेसिबल हैं। अल्केन्स में सारे के सारे सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसीलिए वो अनरिएक्टिव है। अगली बात जो इसकी हमें पता होनी चाहिए वो, जैसे अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है, अल्कीन्स को ओलेफिन्स कहा जाता है। वो इनके ऑयली कंपाउंड्स की वजह से है जो ये किनके साथ फॉर्म करते हैं, हैलोजेंस के साथ। और हैलोजेंस जो हैं वो जनरली डिनोट होते हैं एक्स से। और ये कौन कौन से हैं? ग्रुप 17 के सारे मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन भी। तो ये हैलोजेंस के साथ ऑयली कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस। जैसे कि ये एक अल्कीन है यानी ईथीन, तो क्लोरीन से रिएक्ट करने के नतीजे में ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमें क्लोरीन्स ऐड ऑन हो जाएंगी और बाकी वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन पूरी कर देगा। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ 1 2 3 and 4 एंड 1 2 3 and 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप इसका नाम रखें तो ये 1,2 डाइक्लोरोईथेन है। तो जब भी ये हैलोजेंस के साथ, और स्पेसिफ़िकली हैलोजेंस में जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। फ्लोरीन अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से अनरिएक्टिव है, नियरली अनरिएक्टिव है। इससे बॉन्ड एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और एस्टाटीन जो है ये पार्शियली रेडियो एक्टिव है और इसको संभालना मुश्किल है। तो ये रिएक्शन अमूमन हम इनकी रिएक्शन केमिस्ट्री या डायनामिक्स में हम जाते नहीं हैं। जब भी बात करेंगे
तो हम रिएक्टिविटी में हैलोजेंस के साथ तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्लोरीन्स को ऐड करवा दिया, हमारे पास एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो। ये ऑयली इन नेचर है, इस वजह से इनको ओलेफिन्स कहते हैं। इसका नाम रखें तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, 2 क्लोरीन्स और सैचुरेशन आ गई और 1,2 डाइक्लोरोइथेन। दूसरी अगली इम्पॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स जो अल्कीन्स की हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि दे शो आइसोमेरिज्म, लेकिन ख़ास किस्म की आइसोमेरिज्म जिसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं वो ये शो करती है। बात यह है कि दे हैव लिमिटेड मूवमेंट अक्रॉस डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये सिर्फ़ एक ख़ास किस्म की आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज़ रिस्ट्रिक्टेड। अल्केन्स में रोटेशन पॉसिबल है, जो मैंने लेक्चर में बताई भी थी। रोटेशन जो अल्कीन्स में है डबल बॉन्ड की वजह से इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो आप इसको घुमा तो नहीं सकते एक के अगेंस्ट दूसरे को, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड है डबल बॉन्ड के अक्रॉस मूवमेंट। डबल बॉन्ड के अक्रॉस मूवमेंट आप नहीं कर सकते, यानी कि इसको यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे आप ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे अल्केन्स को किया जा सकता है, लेकिन अल्कीन्स को नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो इसमें पाई बॉन्ड सिस्टम है इसकी शेप बड़ी स्पेसिफ़िक किस्म की होती है, डम बेल टाइप की। तो ये जो डम बेल्स हैं इनको आप जब रोटेट करवाने लगेंगे तो ये रोटेट नहीं होंगे, ये मॉलिक्यूल को जो है वो कोलैप्स करवा देंगे, लेकिन इनको आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा कि अल्कीन्स के केस में सिर्फ़ एक ख़ास किस्म की आइसोमेरिज्म जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये एक ख़ास किस्म की आइसोमेरिज्म है जिसकी कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस हर कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये कार्बन, ये क्लोरीन्स, ये हाइड्रोजन्स। अब इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो यहाँ पे सिर्फ ये स्टीरियो आइसोमर्स शो कर सकते हैं चिराल सेंटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। और वो किस तरह से शो करेंगे कि अब यहाँ पे सेम साइड है तो यहाँ पे साइड जो है वो हाइड्रोजन्स की और क्लोरीन्स की चेंज हो सकती है, यानी कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ग्रुप्स लगे होंगे उनकी पोजीशन की वेरिएशन की वजह से आप इसमें जो है वो शो कर सकते हैं एक ख़ास किस्म की आइसोमेरिज्म जिसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे लिमिटेड रोटेशन की वजह से सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स ये शो करेंगे, याद रखिएगा। इसकी कंडीशन सिर्फ ये है कि डबल बॉन्ड के क्रॉस हर कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, लेकिन दोनों कार्बन्स पे के लिए सेम होंगे। लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन, मैंने एक हैलोजन लगाया, ये हाइड्रोजन और हैलोजन है। यहाँ पे बोथ हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं, बोथ हैलोजन सेम साइड पे हैं। इस केस में ये एक दूसरे की अपोजिट साइड्स पे चले गए। ये जो है याद रखिएगा चिराल सेंटर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से। चिरैलिटी एक फैक्टर है जो कि जियोमेट्रिक आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। चिरैलिटी, तो चिरैलिटी का टर्म आपने याद रखना है, जो मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एक दूसरे पे फॉर्म कर सकें तो वहाँ पे फिर जो है उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इस केस में इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे सिस स्टीरियो आइसोमर और इसको कहेंगे ट्रांस
सिस का मतलब है कि ग्रुप्स सिमिलर सेम साइड पे हैं, ट्रांस का मतलब है सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड्स पे हैं। तो सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे अल्कीन्स के केस में जब आपको हर कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस चिराल सेंटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे चिरैलिटी का फैक्टर इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं, अल्कीन्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इनकी डबल बॉन्ड के अक्रॉस मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी वजह डम्बल शेप्ड है पाई बॉन्ड्स की या पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। और ये याद रखिएगा कि फिर जो सिर्फ एक ख़ास किस्म की आइसोमेरिज्म है वो सिस और ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करेंगे अल्कीन्स। और ये सिस की एग्जांपल है जिसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं, और ये ट्रांस की जिसमें सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पे हैं। ये सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं। अगली बात जो इनकी पता होनी चाहिए वो ये है कि ये भी अल्केन्स की तरह नॉन पोलर हैं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर है तो दे आर ओनली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। खुद पोलर नहीं है तो इसलिए पोलर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का होना ज़रूरी है। अगली बात इनका जनरल फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज़ फॉर्म करने के लिए CnH2n है। और यहाँ पे पहला मेंबर इसका अगर ड्रॉ करें CH2 यानी ईथीन, तो पहला मेंबर है यहाँ देखें C2 और H4 है, तो C2 है तो H कितने हो गए 2 × 2 C2 एंड H4। अगला मेंबर चाहिए तो कार्बन्स कितने डालेंगे 3, H कितने डालने पड़ेंगे 2 × 3, तो C3 एंड H6 ड्रॉ करके देखते हैं। नेक्स्ट मेंबर इसका जो ड्रॉ किया हमने तो वो कुछ इस तरह से आएगा, तो गिन लें 1 2 3 H4 एंड 6। तो इस तरह से इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इसकी एक होमोलोगस सीरीज़ भी फॉर्म कर सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा जब कार्बन नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे। अल्केन्स की तरह जो कार्बन नंबर इंक्रीज़ होगा इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता चला जाएगा और फिर इनको मेल्ट करवाना और बॉयल करवाना एनर्जी देकर हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इसके बाद ये है एक यूज़ है इनका कि ये ख़ास किस्म का कलर इम्पार्ट करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो अल्कीन्स हैं दे इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर्स टू फ्रूट्स, तो ये इसका यूज़ भी आ जाएगा। इसके बाद दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, अल्कीन्स जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स। और भी पॉलीमर्स इससे फॉर्म होते हैं, पॉलीमर्स का जनरल टर्म यूज़ कर लें, इसमें पॉलीइथाइलिन है, ये मोनोमर यूनिट आएगा आपके पास जो जुड़ के एक पॉलीमर फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक बैग्स। इसके अलावा जो हमारे PVC पाइप हैं उसमें भी अल्कीन के पॉलीमर्स हैं, उनको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। तो मैनी विनाइल यूनिट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो बात यह है कि दे आर इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, पॉलीमर इंडस्ट्री में, PVC पाइप मेकिंग में और पॉलीथीन बैग्स फॉर्म करने में ये बहुत ही क्रूशियल इनका रोल है हमारी अल्कीन्स का। और इसके अलावा एक और बात इसकी यहाँ ही लिख देता हूँ, फ्रूट राइपनिंग में, फलों को पकाने में भी इनका एक रोल है।
ख़ास तौर पे डियर स्टूडेंट्स, फलों को पकाने में राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इथाइलिन गैस बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भी देखा गया है, इसको अंडरस्टैंड किया गया है कि फल जो पकता जाता है तो वो इथाइलिन गिव ऑफ करता रहता है साथ साथ। तो फिर ये साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया तो फिर इथाइलिन को, मैन मेड इथाइलिन को, इंडस्ट्रियल इथाइलिन को उन्होंने यूटिलाइज़ करना शुरू किया फ्रूट्स को पकाने के लिए, तो मैनुअली फ्रूट्स को पकाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि पॉलीमर इंडस्ट्री में पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन बैग्स बनाने में ये वो मोनोमर यूनिट है, ये कार्बन नहीं है, ये मैंने एक मोनोमर यूनिट ड्रॉ किया है और इस तरह के मैंने यूनिट्स मिलकर पॉलीमर बन जाता है प्लास्टिक का। और इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड्स में इथाइलिन के मॉलिक्यूल पे हैलोजन यानी क्लोरीन लगी होगी, तो वो फिर जो है हमारा पॉलीमर बनेगा, जिसको हम पाइप्स कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। तो इथाइलिन का ही वो कंपाउंड है।